मुतबार रहमानी साथ मौजूद हैं। आज का टॉपिक है आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से। आर्मी चीफ की तकरीरी पर जो कि सियासत हो रही थी काफ़ी अरसे से, और जो कि आज नामजद किया गया है वज़ीर आज़म ने, जो कि इनकी समरी सदर साहब को दी है। सैयद आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ की तकरीर वज़ीर आज़म ने समरी जो कि भेजी है सदर साहब को। इस हवाले से मियाँ साहब से जानते हैं, मियाँ साहब इस हवाले से मियाँ साहब को क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी सईद खान साहब, आज इंतहाई हसास और अहम मौजू पे हम बात कर रहे हैं। जनाब वाला, हमारे इदारे, हमारी जो पाक आर्मी है, जो आर्म फोर्सेस हैं, एक डिसिप्लिन इदारा और हमारी सलामती का ज़ामिन है। आज मैं पूरी कौम को और आर्मी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब को वज़ीर आज़म ने उनको नामज़द करके उनकी जो समरी है सदर साहब को भिजवा दी है, जो यकीनन उस पर दस्तखत हो के हमारे नई आर्मी चीफ होंगे। जनाब वाला, मैं अक्सर रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि हमें तमाम इदारों को, हमारे तमाम मुल्की इदारों को अपनी डोमेन में रहना चाहिए। हमारे जो सियासी लोग हैं वो हमारे आर्मी के जो हमारे इदारे हैं, हमारी सालमियत का ज़ामिन है, उसे अक्सर मुतनाज़े बनाना चाहते हैं, उन्हें घसीट के ले आते हैं। तो ये बड़े अरसे से ये बड़ी कंट्रोवर्सी थी, लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम हुआ है और ये जो हमारा प्रोसेस था, जिसमें ये एक इदारे का प्रोसेस था और जिन्हें एक मखसूस लोगों ने इसका तकर्रुर करना चाहिए था, बेजा बहस या इनको उलझाने की ज़रूरत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्मूथली तय पा चुका है मरहला। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह बेहतरी करे। हम एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करते हैं अपने आर्मी चीफ को, अपनी पाक फ़ौज को। सारांकू पर जो फ़ैसला हुआ है हमें उसे हर लिहाज से तस्लीम करना चाहिए और वो करवा भी लेंगे। जी मियाँ साहब, आप आर्मी चीफ की तकरीरी का जो कि हतमी मयार में है ये तो होने वाला है, और इसके क्या असरात होंगे हमारी मुल्की सियासत और हमारी मईशत पर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी जनाब वाला, क्योंकि एक मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि एक म्यूज़िकल चेयर का खेल था जो सियासत में वज़ारत उज़्मा, वज़ारत आला की कुर्सियों के लिए हम जो हमारे इश्यूज़ हैं, असल जो इश्यूज़ थे ना सर, वो नॉन इश्यूज़ में दब गए थे। जनाब वाला, बाज़ तकर्रियाँ, बाज़ काम या बाज़ अशख़ास मुल्क व कौम के लिए खुश आइन साबित होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता चलूँ, हमारी जो सियासी सूरत हाल है वो तो इंतहाई नशगुफ्ता बे की सूरत हाल है। जहाँ तक अपनी मईशत के बारे में कहा, अफसोस की बात है कि हमारे सियासतदान नॉन इश्यूज़ पे तो लगे हुए हैं। हमारा मुल्क अल्लाह ना करे एक मरतबा फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ गामज़न है। हमारा मुल्क दिवालिया होने वाला है, लेकिन सियासतदान उस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, ना ही आवाम को उस तरफ जाने दे रहे हैं। उन्होंने इसको चशम पोशी की जा रही है। दूसरी बात यह है कि आलमी सतह पे बहुत सी चीज़ों की जो कीमत कम हुई है, उसके समरात गरीब आवाम तक नहीं पहुंच सके। जिस तरह के DAP आलमी मार्केट में बहुत सस्ती हो चुकी है, 40% उससे भी ज़्यादा उसके समरात नहीं हमारे तक पहुंचने दिए जा रहे। खुदनी तेल है वो आलमी मंडी में सस्ता हो चुका है। हम जब इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव, जब हम सियासी लोग हमारा जो काम ही नहीं है उसमें पड़े रहेंगे, हम अपने इदारों को मुतनाज़ बनाते रहेंगे और अपनी इक़्तिदार की रसाकशी में लगे रहेंगे, तो सियासत, मईशत, मुल्की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर होगी? हर बंदे को जब तक अपना काम नहीं करने दिया जाएगा और अपने फ़राइज़ मनसबी बिल्कुल ईमानदारी से अदा नहीं करेगा, तो मुल्क और मईशत किस तरह कामयाबी की राह पे गामज़न होंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की मियाँ मुतबा रहमानी साहब ने कि मईशत के जो हालात हैं, हमारा मुल्क तो दिवालिया की तरफ अल्लाह ना करे जाने को है। लेकिन मियाँ साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमारी सियासी जो कि सियासी पार्टियाँ हैं बेशुमार, आजकल वो बहुत खामोश हैं महंगाई के ऊपर। इस पे भी थोड़ा सा आप कमेंट्स दें। जी, यही इशू है ना जनाब।
ना तो उनको मुल्क में महंगाई नजर आ रही है, ना बेरोजगारी नजर आ रही है, ना अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत नजर आ रही है, ना ही कोई आलमी सतह पे जो दुनिया जो अपनी मीशत को मजबूत करने के लिए ममालिक मसरूफ़ अमल हैं। हम इधर पड़े हुए हैं जी, हम अपनी आर्मी को मुतनाज़ा करने के लिए जो तकर्रियाँ होने वाली हैं आर्मी चीफ की साहब की, या जो सियासी तौर पर हमारे जो एक दूसरे के साथ लोगों के गठजोड़ हैं, लेग पुलिंग है, सियासी रस्साकशी है, हम उस तरफ पड़े हुए हैं। अगर हमारे ये सियासतदान आके एक फोरम है, कौमी असम्बली का फोरम है, सेनेट का फोरम है, वहाँ पर तवज्जो दिलाएं कि जनाबे वाला हमारे ये जो मामला देखें जी, सारे मामला को इकट्ठे लेके चलना पड़ता है। हम एक जगह पे एक ही मसले पे रुक जाएं तो चाहे घर के मसाइल हों या मुल्की मसाइल हों, तो हमें अपनी मैशत को देखना चाहिए था। हमें और भी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। नहीं, अगर हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे सियासतदान चाहते हैं कि इक़्तिदार में आम हो, मजे लूटे। मेरा एक सवाल है, मुझे तमाम सियासी जमातों से मेरा एक सवाल है, तमाम सियासी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, इक़्तिदार के मजे लूट ले रहे हैं, नहीं है तो सिर्फ गरीब अवाम है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, हमारी जो मैशत है वो ज़राअत पे चलती है, रीढ़ की हड्डी है। अभी तक क्रशिंग सीजन तमाम सूबों में से या वफाक ने शुगर मिलों को पाबंदी नहीं किया। तो हमें ऐसे मसाइल जो हमें इन्होंने नॉन इश्यूज पे डिस्कस की हुई है, एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं, कोई लांग मैं हमने ये नहीं रोक रहे कि लांग बात नहीं होना चाहिए, धरना नहीं होना चाहिए, एहतजाज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जो इश्यूज काबिल गौर हैं जिन पे डिस्कस होनी चाहिए, जो मुल्क और कौम के मफादात में हैं, उन पे भी साथ साथ डिस्कशन होनी चाहिए, उन मसाइल का हल उनको पॉइंट आउट होना चाहिए। वो हम कर ही नहीं रहे जनाब। मियाँ साहब, जिस तरह आपने ज़राअत के हवाले से कहा है, अभी गन्ने का सीज़न शुरू होने वाला है, क्या मिल माफियाज को पहले नहीं था पता कि हमारा स्टॉक चीनी का पड़ा हुआ है तो हमने बेचना है, बैग बेचना है, या जो भी उनके मामलात थे सियासी जमातों से, हमारे हुक्मरानों से, वो पहले करने चाहिए था, या एट ए टाइम अभी क्यों कर रहे हैं? इसका क्या वजह है? जी जनाबे वाला, मैं कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो सियासी जमातें हैं, ठीक, हम जमहूरी मुल्क हैं, हम जमहूरियत पसंद भी हैं, इनसे मामलात कंट्रोल ही नहीं होते, उलझे हुए मामले को सुलझा ही नहीं सकते। अगर एक मसला सर उठा रहा होता है ना जनाब, अगर हम फिलफौर उसको हल करने के लिए कोई इक़दामात उठाएं तब जाके वो मसला वहीं पर कंट्रोल हो जाए। नहीं, ये मसले को पैदा होने देते हैं, उसे बढ़ाते हैं, गंभीर करते हैं, अवाम को हिजान में डाल के फिर उस पर बैठ के सियासत करते हैं। ये इनको पता नहीं था। अभी जी 25 नवंबर को पाबंद किया गया है कि मिलें चलाई जाएगी। अब आ गया है जी हमें चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। अब सारी मिलों ने बहाना बना लिया है कि जी हमें टेक्निकल फॉल्ट है। क्या मुल्क में जो इतनी बड़ी तादाद में मिले हैं तमाम सूबों में, एक साथ उनमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया है? ये हुकूमत की नाकामी है, हमारे सियासतदानों की नाकामी है। हर जमात में मिल मालकान बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, मुल्क और कौम की कोई भी फिक्र नहीं कर रहा। हमारा किसान तबाह हाल है, उसकी हालत बहुत बुरी है। उसी किसान को हम तबाह कर रहे हैं जो हमारी मीशत की रीढ़ की हड्डी है, जो हमें अनाज उगा के खिलाता है, हमारी मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट में किसान का बहुत बड़ा हाथ है। ये मामलात को उलझाते जाते हैं सियासी तौर पे। देखें जी, हम जमहूरी मुल्क हैं, हमें जितनी जिसकी भी स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली में, सूबाई में, सेनेट में, उसे एक जज्बा पैदा करना चाहिए, उसे बर्दाश्त करने का, उसकी तनकीद बर्दाश्त करने का। जो पार्टियां बरसरे इक़्तिदार हैं उनका हमें, देखें जी, हमें मुल्क की सालमियत और मुल्क ज़्यादा अजीज होना चाहिए, अफराद नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया मियां मोतबा रहमानी ने कि जो किसान हमें पेट भरता है और खाना प्रोवाइड करता है, खाना हमारे लिए खुराक पैदा करता है। वैसे तो हम माशी लिहाज से जो कि हमारी हालात हैं वो तो बहुत ही बुरे हैं, लेकिन किसानों के साथ बिल्कुल किसानों को कुर्बानी का बकरा ही बनाया जाता है। हर बार इस तरह किया जाता है, हर बार जब वो बेचारा फसल उठाने पे आता है। अच्छा मियाँ साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा
अभी आखिरी आप मैसेज दें कोई अवाम को और उन हुक्मरानों को जो कि आर्मी के खिलाफ नाजेबा सोशल मीडिया पे बातें करते हैं। तो हमारा टाइम भी पूरा होने वाला है, तो आप कोई मैसेज। जी जनाब वाला, अफसोस की बात यह है कि कुछ अर्सा पहले हमें इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जब जो अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत हटी थी तो उस वक्त भी एक प्रोपगंडा उठाया गया था, जी इमरान खान साहब को थप्पड़ पड़ गया है, इंतहाई काबिल मुजम्मत अमल है। उसके बाद अभी शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया है। हम ये कर क्या रहे हैं? हम अपने मुल्क के वज़राए आज़म के बारे में इस तरह का प्रोपगंडा करेंगे, हम अपनी आर्मी को मुतनाज़ बनाएंगे। मैं इस बात की यकीनन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी आर्म फोर्सेस ऐसी नहीं है। जो इमरान खान साहब के बारे में कहा गया था कि उन्हें थप्पड़ लगे हैं, वो भी गलत था, और जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया है वो भी गलत है। हम जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो आइडियल लोग होते हैं, जब हम उन पे कीचड़ उछालते हैं, ये नहीं समझें हम आसमान की तरफ थूकेंगे तो वो थूक वापस भी आनी है। हम एक उंगली उठाते हैं तो चार हमारी तरफ भी आती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। खुदारा मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। हमारे जो सियासतदान हैं वो मिलजुल को तमाम इदारों को साथ लेकर चलें। अगर उन्हें मैंडेट मिलता है तो सर आंखों पे, अगर आवाम उन्हें पसंद नहीं करती, रिजेक्ट कर देते हैं, तो उन्हें आवाम की अदालत में दोबारा जाना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज आखिर में मियां मुज्तबा रहमानी साहब ने दिया कि हमेशा तनकीद करें, लेकिन आसमान की तरफ थूकने से थूक वो अपने ही मुंह पर आती है। ये जो सियासी सिस्टम बनाया हुआ है, कभी इसको थप्पड़ पड़ गया, कभी उसको, सोशल मीडिया पे खुदारा आर्मी के खिलाफ नाजेबा बातों से गुरेज करें। हमारे आर्मी हमारे मुहाफ़िज़ है, हमारे इज्जतों के, हमारे घरों के, हमारे जानों के मुहाफ़िज़ है। खुदारा आर्मी को तनकीद मत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।